फिर गायत्री मंत्र भरेंगे गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। ये आंखें खोलेंगे, बैठे रहेंगे अपने चेयर पे ही। सब लोग अपनी चेयर पे ही बैठे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो भी सेशन है पूरा टोटली चेयर पे है। तो अगर चेयर पे नहीं बैठे हो तो प्लीज़ चेयर ले आए, ताकि अच्छी तरीके से वो हम कर पाएँ आज के सत्र को। चलिए, तो बैठेंगे चेयर पे सीधा, स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, पैर नीचे जमीन पे पूरी तरह लगे हुए, कुछ नीचे आसन बिछा लीजिए। क्या है कि पैर जमीन पे सीधे टच नहीं करने चाहिए, इसलिए कोई एक नीचे कुछ बिछा लीजिए, क्योंकि लगातार हमारे पैर नीचे रहेंगे, इसलिए हमें कुछ बिछा लेना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेली आसमान में करके पूरा स्ट्रेच करेंगे। महसूस करिए आपकी कमर पे, आपकी पीठ पे, कंधों पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करिए। हाथ कान से लगे हुए बिल्कुल सीधे, धीमे धीमे वापस लाएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर, पूरा खिंचाव, थोड़ी देर रुकेंगे, धीमे धीमे वापस। फिर एक बार सांस लेते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। जो कमर में खिंचाव आ रहा है, जो दर्द है, वो इससे कम होगा। शोल्डर में भी जो जकड़न है उससे कम होगी। धीमे धीमे वापस। चलिए, बहुत आराम से करेंगे सारे आसन प्राणायाम। फिर एक बार सांस लेते हुए अब हम लोग उसको जैसे ताड़ासन किया करते हैं, खड़े होकर ऐसे तिर्यक ताड़ासन करेंगे, उस तरीके से सांस को ऊपर लेते हुए और हाथों को ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे, ज्यादा नहीं झुकेंगे साइड से, जितना आराम से हो सके बस इतना। क्योंकि ज्यादा हम लोग बैठे हुए हैं तो उतना तो अच्छा नहीं झुक सकते, इसलिए इतना ही झुकेंगे। केवल कमर पे हल्का सा खिंचाव आ जाए साइड से, इतना ही केवल करना है। फिर साइड से दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ से जो खिंचाव आ रहा है साइड में उसको महसूस करेंगे। वापस हाथ वापस अपनी चेयर पर रखेंगे। हमारा ये गोल है, अगर चेयर आप लोगों के पास स्क्वायर में होगी तो अच्छा रहेगा, उसको हाथ रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम हाथ रख लेंगे अपनी थाइस पे और नेक का मूवमेंट करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे और धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की तरफ गर्दन ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे, बहुत आराम से। फिर सांस लेते हुए ले जाएंगे धीमे धीमे करके पूरी गर्दन को कॉलर बोन से घुमाते हुए, धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे। फिर एक बार सांस लेते हुए पूरी गर्दन को घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। अब अपोजिट डायरेक्शन में सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आगे, बहुत आराम से। गर्दन पे झटका नहीं देना है, ध्यान रखना है। फिर एक बार सांस लेते हुए
पूरा कॉलर बोन पे, जैसे घड़े के चारों तरफ हम अपनी गर्दन घुमा रहे हैं, ये समझ लीजिए। इस तरीके से बहुत ढीला छोड़ करके करेंगे। सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे और धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए आगे। अब अपनी गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे, जितना आराम से घुमा सकते घुमाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। रुकेंगे थोड़ी देर बीच में, फिर दूसरी तरफ, बीच में, फिर दूसरी तरफ, बीच में। अब जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल है वो नीचे ज़्यादा नहीं गर्दन झुकाएंगे। सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे गर्दन को आराम से। सांस छोड़ते हुए, जिन्हें सर्वाइकल वो यहीं तक रखेंगे, जिनके सर्वाइकल नहीं है वो गर्दन को पूरा नेक लॉक कर देंगे। फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब गर्दन को साइड में झुकाएंगे, इस तरीके से कंधे पे रखेंगे, कंधे वहीं रहेंगे हमारे। फिर ऊपर, फिर दूसरी तरफ, आराम आराम से, कोई झटका नहीं, बहुत आराम से करना है इसको। ऊपर और फिर दूसरी तरफ, धीमे से ऊपर, फिर दूसरी तरफ। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको अब नेक मूवमेंट पीछे पीछे करना है। इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पीछे पीछे नेक को घुमाना है अपनी कॉलर बोन पे। धीमे से इधर साइड में गर्दन रखते हुए, धीमे धीमे करते हुए सांस लेते हुए पीछे ले जाइए। सांस छोड़ते हुए इस कंधे तक ले आइए। फिर सांस लेते हुए पीछे ले जाइए और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे तक ले आइए। फिर एक बार सांस लेते हुए पीछे ले जाइए और फिर दूसरी तरफ। ये हमारा नेक का मूवमेंट हो गया। अब थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएंगे, थोड़ा गैप हो जाएगा पीछे की तरफ से आपका, क्योंकि हमें सीधे बैठना है और थोड़ा पीछे गैप चाहिए, हमें एक्सपेंशन करना है अपने चेस्ट का। तो हाथ सामने रखेंगे, सांस लेते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे और आगे छाती को बाहर की तरफ करेंगे। पीठ अंदर तक धसी हुई, पीछे हाथों को ले जाएंगे, पूरा खिंचाव, चेहरा ऊपर आसमान की ओर, गर्दन पे पूरा खिंचाव। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे, मार्जन आसन की तरीके से अपने पीठ को बाहर अंदर उल्टा गोल करेंगे बाहर की तरफ। रुकेंगे थोड़ी देर, फिर एक बार सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे, पूरा खिंचाव चेस्ट पे, एक्सपेंशन हमारे कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम, और पीठ के लिए भी। आगे फिर एक बार सांस लेते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, अपने हाथों को जितना पीछे ले जा सकते ले जाएंगे। आराम आराम से अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं, धीमे धीमे करके वापस पीठ ऐसे घूम जाएगी अंदर तक। रिलैक्स। अब चलिए, अब जो है हाथों को ऐसे बांध लेंगे और सांस लेते हुए खींचेंगे इसको
पूरा खिंचाव महसूस करिए। आपके कंधे पे, साइड में कमर पे जो खिंचाव वाला है इसको महसूस करिए। रुकिए थोड़ी देर, फिर ऊपर, फिर दूसरी तरफ, पूरा खिंचाव, फिर ऊपर, फिर पूरा खिंचाव, फिर ऊपर, फिर दूसरी तरफ। चेहरा सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। केवल हम हाथों को खींचेंगे क्योंकि हम ये शोल्डर के लिए कर रहे हैं, अपने कंधों के लिए कर रहे हैं, इसलिए ऊपर, फिर दूसरी तरफ, वापस। अब हाथों को सामने, हाथ नीचे, ऊपर आसमान की ओर, हथेलियां ऊपर की तरफ, सामने की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर साइड में, अंदर तरफ, बाहर, अंदर। और अब इस तरीके से इसको हथेली पे ऐसे उंगलियों पे रखेंगे, हाथों को खींचेंगे। थोड़ा ये रिस्ट पे, हमारी कलाई पे थोड़ा जोर पड़ेगा। और फिर उल्टी तरफ से भी इस तरह से करेंगे, बहुत आराम से, जोर नहीं लगाना ज़्यादा। फिर दूसरी तरफ से, फिर वापस अंदर तरफ, फिर ये बाहर की तरफ। रिलैक्स। इसी तरह दूसरे हाथ से इसको उंगलियों पे हाथ रखे, हथेली रखेंगे और पीछेंगे, पीछे की तरफ से कलाई पे जोर पड़ेगा। और फिर इसको अंदर तरफ खींचेंगे, फिर बाहर की तरफ खींचेंगे, फिर अंदर तरफ खींचेंगे, फिर बाहर की तरफ खींचेंगे। अभी अपने अंगूठे को अंदर करेंगे इस तरीके से और बंद करेंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो हम कर रहे हैं ये पूरे आपका कंधे को मदद कर रहा है। ये फ्रोजन शोल्डर हैं, इनके लिए बहुत ही मदद कर रहा है ये साथ में। और साथ में आपकी उंगलियां और कलाइयों को हेल्प कर रहा है। अब इनको घुमाएंगे इस तरीके से, अंगूठा अंदर करके। 1 2 3 4 5 6 है। नॉट प्लेइंग, नहीं चल रहा है। तुम चलाओ अपने में। 1 मिनट चेक करते हैं, चल रहा है। चल रहा है, लिखा हुआ नहीं चल तो रहा है, लिख दो। चलिए ठीक चल रहा है। पता नहीं कुछ होता है, नेट की प्रॉब्लम हो आपके में। तो अब हाथ सामने इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर साइड में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हाथ नीचे रख लेंगे, शोल्डर मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। और शोल्डर के लिए एक और अच्छा एक्सरसाइज, थोड़ा आगे की तरफ रहेंगे और इस तरीके से रहेगा। हाँ, हमें क्या करना है, हाथों को ऐसे पीछे बांधना इस तरीके से।
और ये थोड़ा दिखे तो अब दिखेगा, ठीक है। और हाथों को पीछे खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे लटका देंगे गर्दन को पूरा, जितना हो सके कंधों के लिए बहुत ही अच्छा। जो फ्रोजन शोल्डर है पूरा खिंचाव करिए पीछे, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकिए थोड़ी देर, धीमे धीमे वापस आ जाइए। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए पूरा खिंचाव करिए, कंधों पे जो खिंचाव आ रहा है इसको महसूस करिए। गर्दन को लटका सकते हैं तो लटका दीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुके रहेंगे थोड़ी देर। वापस एक बार और सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम जैसे अपना त्रिकोण आसन करते थे खड़े होकर के, उसी तरह बैठ के कैसे करना है देखिए। एक हाथ को यहाँ पर रखेंगे राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को ऐसे कान से लगाएंगे और धीमे धीमे अपोजिट डायरेक्शन में इसको सांस छोड़ते हुए जाएंगे, रुके रहेंगे थोड़ी देर। जो खिंचाव आ रहा है कमर पे इसको महसूस करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकते हैं थोड़ी देर तक, फिर धीमे धीमे करके वापस। अब इस हाथ को लेफ्ट हैंड को इधर रख लेंगे, राइट हैंड को अपने कान से लगा लेंगे और धीमे धीमे करके इधर साइड से बेंड करेंगे कमर के लिए। तो कमर में खिंचाव आ रहा है महसूस करिए साइड से। वापस फिर दूसरी तरफ से इसी तरीके से हाथ यहाँ रखेंगे और कमर को इधर से हल्के हल्के करके, हिप्स नहीं उठेंगे हमारे, केवल कमर को हमें खिंचाव देना है। वापस फिर दूसरी तरफ से पूरा खिंचाव आपको महसूस होगा। वापस अब थोड़ा साइड बेंडिंग करेंगे, जैसे हमने अभी ट्विस्टिंग करेंगे, जो हमने अभी साइड ऐसे करा, अब हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। अपने इस तरह से रखेंगे यहाँ पे हाथ को और घूम करके ऐसे करके पीछे वाले ऐसे घूमेंगे, पूरा पीछे कुर्सी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, कमर सीधी रहेगी। वापस फिर इस हाथ को इस पे रख लीजिए साइड पे और घूमिए, पीछे घूमिए। वापस फिर इस हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में थाई पे रखिए और फिर पीछे घूमिए। गर्दन के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। फिर दूसरी तरफ उसी तरीके से पूरा मूवमेंट करेंगे, आराम आराम से, प्रेशर नहीं देंगे। वापस फिर दूसरी तरफ, वापस। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रख देंगे, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस कर देंगे और बाएं हाथ को ऊपर जो उठा उस पे रखेंगे और इस तरीके से उल्टे डायरेक्शन में घूमेंगे। थोड़ा और ट्विस्ट मिलेगा। पूरा स्ट्रेट रखिए अपनी कमर को। वापस अब लेफ्ट पैर को रखेंगे राइट घुटने के ऊपर और इस पे हाथ रखेंगे और पूरा इसको प्रेशर देते हुए पीछे घूमेंगे। वापस
अब राइट को लेफ्ट घुटने पे रखेंगे, उस पे हाथ रखेंगे और पीछे घूमेंगे, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, धीमे धीमे वापस। ठीक है, फिर लेफ्ट पैर को रखेंगे राइट के ऊपर और इस तरह से हाथ रखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। ये कमर के लिए ट्विस्ट देगा अच्छा। अब गर्दन के लिए एक और अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को पीछे ले जाके, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से पीछे रखेंगे हाथ और इस तरह से बन जाएगी दोनों हमारी पंजे दोनों हो जाएंगे इस तरीके से। और सांस लेते हुए दोनों को प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए सांस। फिर एक बार सांस लेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ दीजिए। पूरा प्रेशर आना चाहिए, एक दूसरे पे प्रेशर करके एक झंझनाहट सी होनी चाहिए हल्की सी। सांस भर करके 1 2 3 4 5। अब इस तरह सामने करेंगे, इस आगे से प्रेशर देंगे दोनों को। 1 2 3 4 5, सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, पूरा प्रेशर देंगे एक दूसरे को। 1 2 3 4 5, फिर एक बार सांस भर के 1 2 3 4 5। अब साइड से प्रेशर देंगे, कान के ऊपर जहाँ चश्मे की कमानी होती है वहां पे ऐसे हाथ रखेंगे और सांस भर करके सीधा चेहरा रखते हुए प्रेशर देंगे एक दूसरे को। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। और फिर दूसरी तरफ से सांस भर करके प्रेशर देंगे एक दूसरे को। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। बहुत ही अच्छा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस के लिए, बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। अब थोड़ा पैरों को झुला देंगे ऐसे, इनको थोड़ा सा मूवमेंट, हल्के हल्के मूवमेंट देंगे पहले, फिर दूसरे पैर से हल्का हल्का मूवमेंट देंगे। घुटनों के लिए हम ये व्यायाम कर रहे हैं। और पैरों को सीधा करेंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे, खोलेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे और पंजों को बाहर करेंगे पहले, फिर अंदर करेंगे, फिर बाहर करेंगे, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। पूरा खिंचाव महसूस करिए। रुकिए थोड़ी देर, फिर बाहर करके रुकेंगे थोड़ी देर, फिर अंदर करके रुकेंगे थोड़ी देर, फिर जो बाहर करेंगे, फिर रुकेंगे थोड़ी देर। रिलैक्स। अब हम जो पवन मुक्त आसन करते हैं उसी का दूसरा रूप है। हम क्या करेंगे, अपने घुटने इस तरह से पैर को उठाएंगे, अपनी कुर्सी पर रख लेंगे और सांस छोड़ते हुए इसको दबाएंगे। रुके रहेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर नीचे करेंगे, फिर एक बार दूसरे पैर से करेंगे इस तरीके से, सांस छोड़ करके सीधा बैठेंगे,
वापस दूसरे पैर से करेंगे इस तरीके से। पूरा प्रेशर आपके पेट पे आएगा। बैठे बैठे ही हम पवन मुक्तासन कर ले रहे हैं एक तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर से रिलैक्स। अब हम थोड़ा साइकिलिंग करेंगे। नीचे हाथ को ऐसे रख लेंगे और पैरों को घुमाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। अपोजिट में 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर इसके ऊपर ऐसे रख देंगे ऐसे करके आराम से, और इसको अपना मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब इसको थोड़ा दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए इसको दबाते हैं और सांस लेते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दबाएंगे इसको नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस लेते हुए ऊपर। रिलैक्स। इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। इसको मोड़ेंगे, घुमाएंगे इसको धीमे धीमे करके। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब इसको ऐसे रख लेंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए सीधे बैठेंगे। इसको दबाएंगे थोड़ा नीचे की तरफ से। ये हिप्स के लिए और जो पेल्विक रीजन है उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा प्रेशर देंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। बैठे बैठे ही सूर्य नमस्कार करना है। हम लोग 12 स्टेप में जो करते हैं उसको 6-6 स्टेप करके इसको डिवाइड करेंगे। क्या करना है, वैसे ही हमें हाथ जोड़ना है ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे अपने पंजे के पास रख देंगे और गर्दन को पूरा झुका देंगे। जिनके सर्वाइकल नहीं है तो पूरे तरीके से झुका करके रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। उसके बाद सांस लेते हुए राइट पैर को उठाएंगे और सांस ऊपर की तरफ देखेंगे पूरा। फिर सांस छोड़ते हुए हाथ यहाँ पर और फिर हाथ ऊपर, सांस लेते हुए फिर वापस। फिर एक बार अब दूसरे पैर से करना है हमें इस तरीके से। प्रणाम मुद्रा में आए नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए नीचे अपने पंजे के पास में रखेंगे और हमारी गर्दन लटक जाएगी नीचे। नीचे से हिप नहीं उठेंगे, ध्यान रखिएगा। हम उठाएंगे नहीं अपनी सीट को ऊपर। रुकेंगे थोड़ी देर, फिर सांस लेते हुए इसको इस तरीके से घुटने को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने को उठाएंगे, ऊपर रखेंगे और पीछे की तरफ ऊपर देखेंगे आसमान की ओर।
फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले जाएंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, वापस प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। फिर एक चक्र और करेंगे उस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 वापस। फिर दोबारा 1 प्रणाम मुद्रा नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 हस्तोत्तानासन, सांस लेते हुए सांस छोड़ते। देखिए पैरों में ये थोड़ा गैप रहेगा शोल्डर लेवल, ताकि हम गर्दन जब नीचे झुकाएं तो लड़े नहीं, ठीक है। 3 में हम जो पादासन करते हैं उस तरीके से सांस छोड़ते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। 4 लेफ्ट पैर को घुटने को ऐसे करके मोड़ेंगे, ऊपर देखेंगे। 5 पैरों को नीचे ले आएंगे। 6 वापस। फिर एक बार राइट पैर को उठाएंगे, फिर एक बार प्रणाम मुद्रा। 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 वापस प्रणाम मुद्रा में। जो लोग सोचते हैं हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पेट कैसे कम होगा, वो इस तरीके से अगर ये सूर्य नमस्कार करते हैं और जो हम थोड़ा बहुत बताए हैं इस तरीके से करेंगे तो थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज होगी और थोड़ा पसीना भी आ जाएगा। चलिए अभी थोड़ा सा खड़े होंगे अपने स्थान पे, इस तरीके से हाथ ऐसे कर लेंगे, हाथ को ऐसे रख लेंगे और खड़े होंगे ऊपर। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए बैठ जाएंगे। 1 फिर ऊपर सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे सीधे बैठ जाएंगे। 2 फिर सांस लेते हुए खड़े होंगे पूरा सीधा, फिर बैठेंगे। 3 फिर सांस लेते हुए फिर खड़े होंगे, बैठेंगे धीमे धीमे करके। 4 फिर एक बार और सांस लेते हुए खड़े होंगे और सांस छोड़ते हुए बैठेंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि हमने सारी एक्सरसाइज बैठे बैठे की है, तो ये जो हमारी स्टिफनेस है वो ना रहे, उसको लूज करने के लिए, उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए हम थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं खड़े हुए, बस थोड़ा सा ही केवल अपने स्थान पे खड़े होकर कुर्सी पे बैठ गए। एक तरह से ये उत्कट आसन भी है। अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस तरह उठेंगे और हाथ को ऊपर सामने रखें और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। छोटा थोड़ा घुटने का मूवमेंट भी हो रहा है, कमर का मूवमेंट भी हो रहा है। रिलैक्स। और जैसे हम शवासन करते हैं बैठे बैठे, अपने को इस तरह कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा सहारा दे देंगे और कुछ सांसें नाक से लेकर के
मुंह से निकालेंगे। फिर धीरे धीरे करके ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। जो तनाव खिंचाव आ गया है शरीर में उससे रिलैक्स होंगे। नीचे से लेकर ऊपर तक अपने सारे अंगों को देखिए, रिलैक्स करिए उनको, ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए। सांसें जैसी चलने दीजिए, रिलैक्स। कहीं पर भी कोई भी खिंचाव तनाव नहीं, आराम से बैठना है। थोड़ा सहारा लेना चाहे सहारा ले लें, और चाहे तो हल्की सी गर्दन को लटकाना चाहे तो हल्की गर्दन को लटका लें, लेकिन कोई खिंचाव नहीं आना चाहिए। धीमे धीमे अपनी आंखें खोलेंगे और अब हम शुरू करेंगे अपने प्राणायाम का अभ्यास। तो वो भी बैठे बैठे सब कुछ करना है। शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम ज्ञान मुद्रा में, या अपान वायु मुद्रा, या जिसको वेट कंट्रोल करना है वो अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे से दबा देगा इस तरीके से। या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसके लिए भी, डायबिटीज के लिए भी इस मुद्रा को लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा हम लगाएंगे अपने मन की शांति के लिए, इंसोमिनिया के लिए, जो नींद नहीं आती है हमें रात में इस तरीके से लेटे लेटे ऐसे लेट जाएंगे, धीमे धीमे करके आराम मिलेगा। और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है जैसे करते हैं हम लोग, नॉर्मल ब्रीदिंग, लेकिन पूरी लंग्स तक जाएगी। सांसों में कोई आवाज नहीं होगी भस्त्रिका प्राणायाम में। आज हम ये धीमे धीमे ही करेंगे, बिना आवाज के। लंग्स को पूरी ताकत देनी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना है। देखिए, जब हम सांस ले रहे हैं तो पूरा लंग्स में सांस अच्छी तरह भर रही है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पूरा पेट खाली हो जा रहा है। पेट तक सकता है सांस खाली हो गई। साउंडलेस ब्रीदिंग कोई भी कर सकता है, बुजुर्ग से बुजुर्ग, कोई भी एज का आदमी, कोई भी कर सकता है, भाई बहन सभी लोग कर सकते हैं इसको। और जो लोग थोड़ा तेज करना चाहें वो लोग उसको हाथ उठा के करें, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करेंगे, गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, केवल एक मुस्कान का भाव लगातार बना रहेगा। पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर से बिल्कुल बॉडी सीधी, शोल्डर डाउन रहेंगे, खिंचाव नहीं रहेगा शोल्डर में।
अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। उसी तरीके से बैठे रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी और नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे, मुंह बंद रहेगा। जब सांस बाहर फेंकेंगे तो हमारा लोअर एब्डोमेन और लैट्रिन टॉयलेट का जो पार्ट है वो ऊपर खींचेगा। सांस लेने पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है, सांस अपने आप अंदर चली जाती है, पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा। हमारा ध्यान सांस को केवल बाहर फेंकने में रहेगा। अपने कोहनी को पीछे ले आइए ताकि आप सीधे बैठे रहें, झुकना नहीं है। चेहरे पे एक मुस्कान के रंग शुरू करेंगे कपालभाति। दो सेकेंड में स्ट्रोक करेंगे धीमे धीमे। जिनको कि हाई बीपी है, जिनको माइग्रेन पेन है, जिनका हार्ट वीक है, आस्थमा है, वो 2 सेकेंड में स्ट्रोक करेंगे। बाकी स्वस्थ लोग 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक करेंगे। लेकिन जिनको कि कोई ऑपरेशन हुआ हो लास्ट 6 महीने में, वो लोग इसको नहीं करेंगे। जिनके हर्निया है वो नहीं करेंगे, पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करेंगे। अपने जैसा आपकी शरीर की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे कपालभाति प्राणायाम। महसूस करिए हमारे अंदर जो भी तकलीफें हैं, मन की, तन की, सारी तकलीफें जो हम सांस फेंक रहे हैं उनके संग बाहर जा रही हैं। हम रोग मुक्त होते जा रहे हैं। हमारा मन में कोई भी जो है दिक्कत नहीं है। हमारा मन सारी परेशानियों से मुक्त होता जा रहा है। कपालभाति से हमारा लिवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूस्ट्रस सभी को एक्सरसाइज मिल जाती है और ये सब स्वस्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बना अच्छा रहता है और मोटापा कम होता है, डायबिटीज कंट्रोल में होती है। और अगर कोई आपके हार्ट में कोई कह सकते हैं रुकावट हो रही है, वो भी इससे धीरे धीरे खुलने लग जाती है। शरीर में एक गर्मी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। कपालभाति एक जनरेटर की तरह काम करता है, पूरी शरीर में ऊर्जा पहुंचाने के लिए। हमारा पेट स्वस्थ रहता है, गैस नहीं बनती है, गैस बनती है वो रिलीज हो जाती है। हमारा जो कफ है उसका नाश होता है। करेंगे लास्ट 60 स्ट्रोक। थक जाए बीच में 1-2 सांसें गहरी ले लें, फिर करें कपालभाति। कपालभाति करते समय हमारा चेहरा नहीं हिलेगा, कंधे नहीं हिलेंगे, चेहरा नॉर्मल रहेगा, कोई खिंचाव नहीं आएगा, कोई तनाव नहीं आएगा कपालभाति में हमारे चेहरे पे। मुस्कुराते हुए करना है।
रिलैक्स। कपालभाति खाना खाने के 5 घंटे 6 घंटे बाद ही करेंगे तो सही रहेगा। और भस्त्रिका प्राणायाम धीमे धीमे करना है तो वो हम 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेज़ी से करने के लिए उसके लिए भी 4-5 घंटे का समय चाहिए। और सुबह के समय कर लें, सबसे अच्छा समय प्राणायाम के लिए सुबह का वक्त है, पूरी अच्छी ऊर्जा मिलती है। चलिए अब हम करेंगे अश्वनी मुद्रा। सांस पूरी भर करके अपना मूल बल लगाएंगे, लैट्रिन टॉयलेट के रास्ते को ऊपर खींचेंगे। और जिनको सर्वाइकल पेन नहीं है वो लोग अपना नेक लॉक करेंगे, सांस भरेंगे, सांस अंदर ही रहेगी। जब सांस छोड़ने का मन हो धीरे धीरे दोनों बंद खोलेंगे, मूल बंद और जालंधर बंद। फिर एक बार करेंगे सांस भर करके। कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ साथ जो है हमारे जो नाभि के नीचे के जितने भी अंग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर एक बार सांस भरेंगे, ये जो हम बंद लगाते हैं हम अपने नीचे जो रास्ता है हवा पास होने का और जो मुंह है दोनों को लॉक कर देते हैं गर्दन को, तो ये हमारी ऊर्जा जो है वो बनी रहती है। ऊर्जा में जो वेस्टेज होती है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है हमारा। चलिए अब हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। पहले सांस बाहर करेंगे, फिर नाक से सांस को भरते हुए मुंह बंद करके गले से घर्षण करते हुए खराटे की आवाज के संग सांस को पूरा भर लेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी उसके बाद नेक लॉक कर लेंगे जिनके सर्वाइकल नहीं है। और फिर जब जो सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रख के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। चलिए करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। फिर एक बार जय प्राणायाम में आप मूल बल भी साथ में लगा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर एक बार करेंगे अच्छी तरीके से। थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत ही अच्छा ऊंचाई प्राणायाम। अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से ही हमें पूरे जो है ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छा होता है, तो हमारी सारी नस नाड़ियाँ जो हैं वो परिशुद्ध हो जाती हैं, प्योरीफाई हो जाती हैं। तो जो शरीर के सारे रोग हैं वो दूर होने लग जाते हैं। आपके कहीं कंधे में दर्द है, कहीं किसी घुटने में दर्द है, कोई दर्द है, हम बहुत सी एक्सरसाइज करते हैं और वो दर्द नहीं जाता है। अनुलोम विलोम जब हम अच्छी तरह करेंगे तो ये दर्द जाएगा। इस चीज़ को हमने अपनाया हुआ है
मेरे भी बहुत घुटनों में दर्द था पहले, और हम डॉक्टर बताते थे एक्सरसाइज वगैरह हम बहुत करते थे, लेकिन जब से हम योग में आ गए पिछले 2 साल से हमने प्राणायाम किया तो ये जोड़ों के दर्द चले गए। एक्सरसाइज भी की और प्राणायाम भी किया, तब अच्छी तरीके से जोड़ों के दर्द चले गए। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। आलस मत करिए, राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे और धीमे धीमे करके बिना आवाज के सांस को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और बीच की दोनों उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को उठाएंगे और सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। फिर एक बार ध्यान रहे सांसों में कोई आवाज नहीं हो, सांसें आराम आराम से गहरी सांसें जाएंगी, किसी तरह का कोई घर्षण नहीं होगा नाक में, किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं करेंगे। हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। जिनको नींद नहीं आती है रात में, बहुत ही अच्छा है। मन में कोई उलझन चल रही होती है उसको भी शांत कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ब्रेन को भी कूल डाउन कर देता है। बिना आवाज के मुस्कुराहट के संग करेंगे। जितना सांस लेंगे उससे ज्यादा समय सांस छोड़ने में लगाएंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। नॉस्ट्रिल को दबाएंगे नहीं, बहुत तेजी से इसको टेढ़ा नहीं करेंगे, नाक को बिल्कुल आराम से केवल रखेंगे। नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी करिए, इससे फायदा ही मिलना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी उम्र का 3 साल से बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग से बुजुर्ग उम्रदार लोग इसको, एजेड लोग कर सकते हैं। और कुछ भी अगर कोई प्राणायाम नहीं कर सकते, बीमार भी है, बुखार भी है, तबीयत खराब है, तो भी हॉस्पिटल में भी भर्ती है कोई, तो भी उसको ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कराइए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल करके खत्म करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अब करेंगे भ्रामरी उद्गीरो प्रणव ध्यान। ये तीनों प्राणायाम मन की शांति के लिए और अपने ब्रेन को कूल डाउन करने के लिए, अच्छी नींद के लिए और बीपी को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। करेंगे। एक उंगली माथे पे ऊपर इंडेक्स फिंगर, बाकी तीनों उंगलियां नीचे, और अंगूठे से अपने कान को बंद करके अंदर ही अंदर मधुर ध्वनि में 3 बार भंवरे की आवाज़ करेंगे। कमर गर्दन सीधी। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे घुटने पे आ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करना है। बहुत धीमे धीमे से अपने जो मूल द्वार है, मूलाधार चक्र जो है हमारे नीचे है हिप्स के पास में, उससे धीरे धीरे पीठ से महसूस करिए सांस होते हुए हमारे ऊपर सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। सारी जो शक्ति के केंद्र हैं वो जागृत हो रहे हैं। हर ओम के उच्चारण के संग में बहुत आराम से मन में प्रभु का ध्यान करते हुए बहुत प्यार से करेंगे। भरेंगे गहरी सांस। फिर एक बार गहरी सांस भरेंगे। फिर भरेंगे गहरी सांस। आंखें बंद रखेंगे। सांसों की गति बिल्कुल धीमी। 1 मिनट में 4-5 सांसें। इतनी धीमी सांस कि नाक के आगे रुई भी रखी हो वो भी नहीं हिले। हमने अपनी आवाज नहीं सुनाई दे सांस की। कछुए की तरह बहुत धीरे धीरे सांस लेनी है। कछुए की लाइफ बहुत लंबी होती है क्योंकि उसकी सांसें बहुत गहरी और बहुत स्लो होती हैं। 400 साल तक कछुआ जिंदा रहता है। क्योंकि सांसें हम गिनी हुई लेके आए हैं, इसको हम जितना तेजी से खर्च करेंगे उतनी ही जल्दी सांसें खत्म होती जाएंगी। कुछ समय 1 मिनट के लिए हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। दिन भर तो हम नहीं कर पाते हैं। और अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। हथेलियों को रगड़ेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे। उसी में अपनी आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और चेहरे की मसाज करते हुए हाथों को नीचे लाएंगे।
और अब हम करेंगे, ताली बजाएंगे जोर से। अपने दोनों हथेलियों को इस तरह मारना है कि पूरी लाल हो जाए, जो कि हमारे सारे एक्यूप्रेशर इन हाथों में है और पूरे शरीर में जो है एनर्जी इससे फ्लो होती है। और साथ साथ जो तकलीफ़ें हैं शरीर की, डायबिटीज़ हो, चाहे आपका जो है मोटापा हो, चाहे कान में दर्द हो, चाहे बदन में दर्द हो, सबके लिए बहुत ही अच्छी है ताली, क्योंकि ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करें। तो जोर से बजानी है, खुल के बजानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और तेजी करेंगे जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाल लाल हथेलियां अपने घुटने में लगाइए, कमर पे लगाइए, जहां पर भी दर्द है तो लगाइए। और करेंगे हास्यासन। एक बार और। पूरी शरीर के सारी थकान मिट जाती है मन और तन की। एक बार हंस लेने से तो दिन भर हंसते मुस्कुराते रहे तो शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए अब एक बार गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण शांति पाठ करेंगे। भरेंगे गहरी सांस। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम।